ईद से पहले ये रेमेडी बनाकर लगाएं। आज मैं आपको हाथों और पाँव को गोरा चिट्टा करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, ग्लो देने के लिए बहुत ही सादा, आसान और घर में मौजूद चीज़ों से रेमेडी बनाना बताऊंगी। ये एक नेचुरल ब्लीच है जो आपके हाथों पाँव की जिल्द को नरमो मुलायम बनाकर गोरा चिट्टा कर देगी। जितने भी पुरानी मैल है, कुचैल है, डर्ट है, डस्ट है, मैल की तहें जम चुकी हैं, उन सब को ये रेमेडी जो है बिल्कुल उतार फेंकेगी। आपके हाथों की मैल कुचैल को बिल्कुल साफ सुथरा कर देगी और मैल कुचैल डस्ट को निकाल देगी, काट डालेगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल होने वाली है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपको ले लेनी है जी पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर। शुगर बहुत ही ज़बरदस्त होती है स्किन के लिए, इसकी डर्ट को, डस्ट को निकालने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल जो होती है वो सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देती है, आपकी स्किन के दाग धब्बों को मिटाकर साफ़ सुथरा करती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी आपको पता है ये स्मूथ बनाता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, फाइन लाइन रिमूव करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है। नेक्स्ट हम इसमें कोलगेट पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट आपके पास जो भी मौजूद हो, जो आप घर में पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोलगेट ही हो तभी ये रेमेडी बनाएंगे। आपको बस थोड़ी सी ही पेस्ट लेनी है, जितनी हम डेली टूथब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इतनी ही पेस्ट चाहिए होगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस में विटामिन सी होता है, नेचुरल ब्लीचिंग एसेंस होते हैं जो हमारी स्किन को नेचुरल ब्लीच करते हैं। आपने इसके बीज वगैरह निकाल लेने हैं, बीज नहीं इसके अंदर डालने। और इसका जो जूस है तकरीबन हाफ लेमन का जूस आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेना है, निकाल लेना है। तो ये मैं दोनों हाथों और दोनों पाँव के लिए रेमेडी बना रही हूँ। इतनी चीज़ों से दोनों हाथों और पाँव के लिए रेमेडी रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा ऐड करेंगे। बस सिर्फ एक चुटकी ही ऐड करना है, बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा ऐड करना है, ठीक हो गया। बेकिंग सोडा जो होता है वो भी आपकी स्किन से पुरानी मैल को, कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को उखाड़ फेंकता है, उतार देता है। आपकी मैल की आपके स्किन से कालेपन की तहों को उतार देता है, उखाड़ देता है। अब इन तमाम अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजा कर लेना है। एलोवेरा जेल है, शुगर है, टूथपेस्ट, लेमन जूस, ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल सी ब्लीच रेडी हुई है जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच कर देगी, गोरा चिट्टा कर देगी, आपकी स्किन से मैल कुचैल को उतार देगी। अब आपने सादा पानी से अपने हाथों को, पाँव को वॉश कर लेना है। ये रेमेडी मैंने सिर्फ हाथों और पाँव के लिए रेडी की है। इसको फेस पे लगाने से अवॉइड कीजिएगा, इसको फेस पे नहीं लगाना है, ठीक हो गया। आपने किसी ब्रश वगैरह की मदद से, जो ब्लीचिंग ब्रश होते हैं वो ले लें, या फिर अपने हाथों उंगली की मदद से आप इसको लगा सकते हैं, फिंगर की मदद से। तमाम अपने हाथों पे, अपने हाथों के नकल्स पे, फिंगर्स की जो नकल्स होती हैं वो बहुत काली हो जाती हैं नकल्स पे, और आप अपने पाँव पे, पाँव के टखनों पे, हर जगह अच्छे से लगा लीजिएगा। आप इसको गर्दन पे भी लगा सकते हैं। काफ़ी लोगों की गर्दन का रंग बहुत मैला हो जाता है, चेहरे की निस्बत काला होता है, तो आप इसको गर्दन पे लगा सकते हैं, लेकिन फेस पे मत लगाइएगा। इस रेमेडी को लगाने के बाद, ये एक नेचुरल ब्लीच है, आप इसको 20 से 25 मिनट भी लगा सकते हैं। ज़्यादा कम से कम आप इसको 15 से 20 मिनट ज़रूर लगाइएगा ताकि ये अच्छे से अपना वर्क कर सके। ये देखें 15 से 20 मिनट लगाने के बाद मैं लेमन जो हमने इसके अंदर स्क्वीज़ किया था उसका छिलका मैंने फेंका नहीं था। अब आपने ये लेमन ले लेना है, जो पैक हमारे पास, जो ब्लीच हमारे पास बच गई थी उसे आपने लेमन के ऊपर अच्छे से लगा लेना है और अपने हाथों पे, अपने पाँव पे इस तरह से रब करते जाना है। बिल्कुल स्क्रबिंग करनी है क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी स्किन पे बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्रब बन के ये रेडी हो जाएगा। ये स्क्रबिंग का काम करेगा, आपकी मैल कुचैल को उतारेगा और आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। इस तरह से एक बाउल में आपने नीम गर्म बिल्कुल लाइट सा पानी ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा
नमक ऐड कर लीजिएगा। सॉरी, नमक वाली मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, वो स्किप हो गई थी। तो आपने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी हो सके तो शैम्पू भी ऐड कर लीजिएगा। आप ये ब्लीच लगाने के बाद अगर आप लीमू नहीं इस पे रब करना चाहते, तो ये ब्लीच लगाने के बाद आप अपने हाथों की मदद से भी इसको स्क्रबिंग कर सकते हैं। इसको ऐसे रब कर सकते हैं। जो चीनी होगी वो आपको महसूस होगी बिल्कुल स्क्रब की तरह, लेकिन चीनी जो होगी वो अपने पीसी हुई लेनी है, दूसरी वाली चीनी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि उसके जो दाने होते हैं वो आपको रैश डाल सकते हैं, उससे स्क्रैच वगैरह आपकी स्किन पे आ सकते हैं। इसलिए चीनी जो है वो हमने पिसी हुई ही लेनी है। तकरीबन 5 मिनट हाथ डिप करने के बाद पानी में आपने लीमू के साथ रब कर लेना है और सारी मैल कुचैल इस तरह से उतर जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे हाथ पे नहीं लगाई है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद मैं इस पे भी लगा लूँगी। मैंने एक हाथ पे ही आपको ये रेमेडी बनाकर दिखाई है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। ईद से पहले ये रेमेडी ज़रूर बनाकर लगा लें। आपके हाथों की मैल कुचैल, डस्ट सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।